इलेक्ट्रोथेरेपी के एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ एक्टिव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। तो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, रेड और ब्राउन इज एक्टिव, ब्लैक और ब्लू इज न्यूट्रल, येलो और ग्रीन इज अर्थ। बी है, ब्लैक और ब्लू इज एक्टिव, रेड और ब्राउन इज न्यूट्रल, येलो एंड ग्रीन इज अर्थ। सी है, रेड ब्राउन इज एक्टिव, येलो ग्रीन इज न्यूट्रल एंड रेड ब्राउन इज अर्थ। डी है, येलो ग्रीन इज एक्टिव, ब्लैक ब्लू इज न्यूट्रल, रेड ब्राउन इज अर्थ। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए। रेड ब्राउन जो होती है वो एक्टिव होती हैं, ब्लैक ब्लू जो होती है न्यूट्रल होती हैं और येलो ग्रीन जो है अर्थ होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। देन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल काज इलेक्ट्रिक शॉक। तो इनमें कौन सा फैक्टर जो है इलेक्ट्रिक शॉक काज कर रहे होते हैं। ऑप्शन ए, फॉल्ट सच दैट एन एक्सपोज पार्ट ऑफ द ऑपरेटर्स बिकम लाइव। बी ऑप्शन है, अ पर्सन मेक कॉन्टैक्ट विद द लाइव पार्ट। सी ऑप्शन है, द पर्सन इज अर्थ। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव, यानी ऊपर वाले जो सारे हैं वो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक होता है। देन है ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। ऑप्शन 1, use the isolated transformer so that the current applied to the point become earth free. Option B, incorporation of high sensitivity core balance relay devices or apparatus should have its own fuse. Option C, the patient and apparatus should kept distance from the earth object, for example metal furniture, water pipeline, etc. D है, all of above। तो इसमें हम प्रिवेंट करने के लिए क्या है हमारे पास जो है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ऑप्शन ए, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ऑप्शन बी, बर्न्स। ऑप्शन सी, मसल रैप्चर, एवल्जन फ्रैक्चर और पैरालिसिस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो उसमें क्या होता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ शॉक में क्या होता है, ये सब होते हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। देन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो ऑप्शन ए है, type of current, AC is more dangerous than DC. Option B, a duration of current exposed intensity. Option C, path of current through the body. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो हमारे पास ये सारे जो हैं वो डिटर्मिनेंट्स हैं ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक के, तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारे पास ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राई एंड वेट स्किन। तो ड्राई एंड वेट स्किन की रेजिस्टेंस क्या होंगी, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 10,000 to 60,000 ओम एंड 5,000 ओम्स रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन 1। ऑप्शन बी जो है 100,000 to 600,000 ओम्स एंड 100 ओम रिस्पेक्टिवली, और ऑप्शन सी है हमारे पास 10,000 to 60,000 ओम्स एंड 10,000 ओम रिस्पेक्टिवली। देन है डी ऑप्शन 100,000 to 60,000 ओम्स एंड 10,000 ओम्स रिस्पेक्टिवली। तो इसका हमारे पास ऑप्शन जो होता है वो होता है बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, यानी कि हमारे पास 100,000 ओम से 600,000 ओम एंड 100 ओम रिस्पेक्टिवली होता है। ड्राई के लिए होता है 10,000 to 60,000 ओम एंड 1,000 ओम किसके लिए होगा, वेट स्किन के लिए होगा। देन ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन है 7, द स्किन रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन डैश। ऑप्शन ए, वॉशिंग द स्किन बाय सोप एंड वार्म वाटर एंड क्लीनिंग बाय अप्लाइंग द सेपरेट अल्कोहल। ऑप्शन बी, मसाज द पार्ट इन एलिवेशन इफ एडिमा इज प्रेजेंट। ऑप्शन सी, सॉक द पार्ट विद नॉर्मल सलाइन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है डी जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है हमारे पास, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट इज डैश। तो इस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, हम किस तरीके से इनको ऑपरेट करेंगे। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, सबसे पहले मेन एंड मशीन ऑन करेंगे, देन सी क्लॉक ऑन, देन पावर ऑन। ठीक है, ऑप्शन ए। देन बी का ऑप्शन है पावर ऑन, मशीन एम से मशीन एंड मेन एंड मशीन ऑन एंड देन सी क्लॉक ऑन। देन ऑप्शन सी है क्लॉक ऑन, पी पावर ऑन, एम मेन एंड मशीन ऑन। डी है मशीन एंड मेन ऑन, पी पावर ऑन एंड सी क्लॉक ऑन। तो इसका ऑप्शन जो होगा, सबसे पहले आप क्या करते हो, मेन एंड मशीन ऑन करते हो, फिर क्लॉक ऑन, फिर पावर ऑन करते हो। तो ऑप्शन ए जो है, सॉरी ऑप्शन ए जो है इसका, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, मेन MCP। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, बर्न इन इलेक्ट्रोथेरेपी अकर ड्यू टू डैश। ऑप्शन ए जो है ओवरडोज। ऑप्शन बी, इनएबिलिटी टू डिसिपेट हीट ड्यू टू पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। ऑप्शन सी, लॉस ऑफ सेंसेशन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 10,
एक्सरबेशन ऑफ द सिम्टम फॉलोइंग इलेक्ट्रोथेरेपी अकर ड्यू टू डैश। हमारे पास इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्यूट इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, ऑप्शन बी एरिया ऑफ इंक्रीज फ्लू टेंशन और एडिमा और एफ्यूजन अगर प्रेजेंट है, इन हेमरेजिक कंडीशंस है, और डी जो है ऑल ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ अबव, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। देन है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द सेल ऑफ द बॉडी कैन बी डिस्क्राइब एज कंडक्शन करंट, कन्वेंशन करंट, बोथ कंडक्शन एंड कन्वेंशन और रेडिएशन। तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन बी कन्वेंशन, ऑप्शन बी करेक्ट है, तो कन्वेंशन करंट। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी इज लोअर देन द इलेक्ट्रिकल सर्किट बिकॉज it depend on the moment of electron, yes, pathway are shorter, yes, the mass of the ion is smaller, yes, तो all of above। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारे पास ऑप्शन डी होगा, all of above, ठीक है। देन है ऑप्शन नंबर 13, नेगेटिविटी ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ड्यू टू डैश। नेगेटिविटी किस वजह से होती है हमारे पास मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, क्योंकि पोटेशियम जो होंगे मोर परमिएबल हैं देन द सोडियम से। 3 सोडियम जो है वो एजेक्ट होंगे फ्रॉम द 2 पोटेशियम के लिए। पोटेशियम इज ब्रॉट इनटू द सेल एंड द सोडियम जो है वो एक्सपेल आउट ऑफ द सेल। ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन जो है हमारे पास ऑल ऑफ अबव, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पोटेशियम मोर परमिएबल है देन द सोडियम, 3 सोडियम रिजेक्टेड होते हैं फ्रॉम 2 पोटेशियम से। पोटेशियम जो है वो इनसाइड द सेल आता है और सोडियम आउट ऑफ द सेल जाता है, तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 14, हाउ मच चेंज ऑफ एक्शन पोटेंशियल कैन ट्रिगर आर डिपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल कितनी चेंज कितनी जो वो करी होती है, ट्रिगर करी होती है डिपोलराइजेशन में। तो ऑप्शन ए है 5 to 10 मिली वोल्ट, ऑप्शन बी है 10 to 15 मिली वोल्ट, ऑप्शन सी है 15 to 20 मिली वोल्ट, डी है ग्रेटर देन 25 मिली वोल्ट। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी जो ऑप्शन वो है करेक्ट है, 10 to 15 मिली वोल्ट। वो क्या कर रहा होता है हमारे पास, ट्रिगर कर रहा होता है डिपोलराइजेशन। देन है यूजली वेरियस पल्सेस करंट काज, जो हमारे पास करंट है वो क्या काज कर रहे होते हैं, ऑप्शन ए जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल चेंज कर रहे होते हैं, ऑप्शन बी स्टिमुलेट एक्साइटेबल टिश्यू को स्टिमुलेट करते हैं, हीटिंग इन द टिश्यू, डी है चेंज इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। तो ये क्या करता है हमारे पास, चेंज इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बिफोर अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिकल मोडालिटी द थेरेपिस्ट शुड रीजन आउट, थेरेपिस्ट को रीजन आउट करता है, ऑप्शन ए वेदर द मोडालिटी हैज़ द एबिलिटी टू अचीव द इंड्यूस इफेक्ट इंटेंडेड इफेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इट इज सेफ, इज इट इज सेफ, ऑप्शन सी इज द बेस्ट मोडालिटी फॉर द पर्टिकुलर इफेक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो हमारे पास इसका ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, डी। नेक्स्ट है हमारे पास द एसेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डैश। तो उसके लिए क्या होता है, अ कंडक्टर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ऑप्शन सी मोमेंट ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रिलेटिवली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो इसमें क्या होगा, एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए क्या होगा, ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एडी करंट, एडी करंट को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, ऑप्शन ए जो है इन्होंने दिया हुआ है इंसुलेटर इज यूज्ड, ऑप्शन बी स्फेरिकल कंडक्टर इज यूज्ड, ऑप्शन सी लैमिनेटेड कंडक्टर इज यूज्ड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड कंडक्टर यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी जो है वो इसमें सी जो है करेक्ट है, लैमिनेटेड कंडक्टर जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चोक कॉइल इज यूज, ऑप्शन ए टू even out the variation of intensity of the current, option B to prevent the flow of high frequency current and allow to flow the flow of low frequency current, option C A and B। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, लास्ट है डी ऑप्शन है नॉन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड डी, हम यूज़ कर रहे होते हैं ए ऑप्शन के लिए भी, और बी तो करेक्ट ऑप्शन जो है सी, ठीक है। ऑप्शन 20 जो है, क्वेश्चन 20 है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज डैश, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, वोल्ट, फैरेड या फिर डी फैरेड, ऑप्शन सी जो है इसका भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है 21, द लो फ्रिक्वेंसी करंट इज अप टू डैश, लो फ्रिक्वेंसी करंट कितनी होता है, इज अप टू डैश। तो वो लो फ्रिक्वेंसी करंट जो होता है वो अप टू 100, ऑप्शन 1 जो है इनका इसका 1000 हर्ट्स, ऑप्शन बी 50 हर्ट्स, ऑप्शन सी 100 हर्ट्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन जो है ए जो है करेक्ट है, यानी कि 100 हर्ट्स 1000 हर्ट्स तक होता है करंट, फ्लो फ्रिक्वेंसी करंट अप टू 100 हर्ट्स 1000 हर्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास द ड्यूरेशन ऑफ कंडेंसर डिस्चार्ज डिपेंड कर रहा होता है ऑन डैश,
पहला है कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस पे, इंटेंसिटी ऑफ द करंट पे, सी है वोल्टेज पे, डी है नॉन। तो इसके ये डिपेंड कर रहा होता है, ए कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है, ड्यूरेशन ऑफ कंडेंसेशन डिस्चार्ज डिपेंड कर रहा होता है कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस पे। देन है रशियन, ऑप्शन 23, जो रशियन करंट है इज अ डैश, लो फ्रिक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट, हाई फ्रिक्वेंसी करंट, नॉन ऑफ अबव। तो रशियन करंट जो होता है हमारे पास वो होता है मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। देन हमारे पास 24, द ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव डैश, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव डैश, ऑप्शन ए सेम वेलोसिटी, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, नॉन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, सेम वेलोसिटी होती है उन सब में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उनकी सेम वेलोसिटी होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है नेम ऑफ द कॉइल यूज टू प्रोड्यूस फैराडे करंट इन पास्ट वाज डैश। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है चॉक कॉइल, ऑप्शन बी है स्मार्ट बेस्टो फैराडे कॉइल, ऑप्शन सी इंडक्शन कॉइल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन जो है 25 का जो है वो ऑप्शन है बी, द स्मार्ट बेस्टो फैराडे कॉइल